गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनेगा लेकिन उसे आम जनता नहीं देख सकेगी। उज्जैन, महाशिवरात्रि की शाम को शहर भर में 21 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपों से शिप्रा के घाटों सहित महाकाल और पूरी नगरी जगमगा उठेगी। ज्ञात हो कि मोक्षदायिनी शिप्रा के घाटों पर एक साथ जब लाखों दीप प्रज्वलित होंगे तो उज्जैन में दीपावली जैसा माहौल होगा। पुण्य सलिला शिप्रा के तट पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के 14 लाख दीपक लगाए जाएंगे। यह सब तो ठीक है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करके जिस आयोजन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आयोजित किया जा रहा है, इस आयोजन से प्रशासन ने आम जनता को दूर रखा है। इसका मुख्य कारण यह है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम आई है उन्हें घाट पर लोगों के पहुंचने से टेक्निकल दिक्कत आएगी, क्योंकि घाट पर आम लोगों के पहुंचने और उनकी छाया के दियों की गिनती नहीं हो पाएगी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में दिक्कत आएगी। लेकिन कुछ भी हो, इतने बड़े आयोजन को आम पब्लिक देख नहीं पाएगी। घाटों पर सिर्फ दीप जलाने वाले वॉलंटियर ही होंगे। रात 8 बजे से जनता को यह उत्सव देखने का मौका मिलेगा, लेकिन जब तक जनता घाट पर पहुंचेगी तब तक तो कई दीपक बुझ चुके होंगे। ऐसी स्थिति में जो आनंद जनता को इन जगमगाते हुए दीपों का उठाना है, उससे वे वंचित रह सकते हैं। अंतिम दौर में किस प्रकार से तैयारी चल रही है और आम जनता के लिए किस प्रकार से यहाँ पे देखने की व्यवस्था रहेगी? देखिए, हमारी पूरी तैयारी हो गई है और पूरे शहर भर में 21 लाख दिए और घाटों पर हमारे 14 लाख दिए जो है वो लगाए जाएंगे। इसके लिए सारे वॉलंटियर्स की पहचान, उनकी ट्रेनिंग, उनको आई कार्ड वितरण, सारी चीज़ें कर दी गई हैं। जनता से मैं अपील करूंगा, चूँकि 7:30-8 बजे तक दीपोत्सव से संबंधित सारे कार्यक्रम चलेंगे और रिकॉर्ड बनाने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर और लोग मौजूद ना हों, जिससे कि ड्रोन से सभी की फ़ोटो खींची जा सके। इसलिए मैं जनता से अपील करूँगा, कृपया घाटों पर रात में 8 बजे के बाद ही आएँ दीपोत्सव देखने के लिए, क्योंकि उससे पहले सारे रूट्स जो हैं वो बंद करके रखे जाएंगे। दिए जलने के बाद 15 मिनट के लिए पीछे हट जाएंगे स्वयंसेवी, ताकि एक एक दिए की काउंटिंग हो सके। उज्जैन नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के संकल्प अनुसार और कलेक्टर साहब के गाइडेंस में नगर निगम, स्मार्ट सिटी और महिला बाल विकास की टीम पिछले 5 दिनों से तैयारी कर रही है। विश्व रिकॉर्ड देखने वाली टीम भी आ गई है। उनके सुझाव के अनुसार ही व्यवस्था की जा रही है। दिए के लिए भी कपूर, बत्ती, माचिस आदि का भी इंतजाम किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें दिए पहले लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक एक दिए की काउंटिंग होगी। इसलिए हमारा प्रयास है कि 12 बजे तक हम सारे दिए लगवा दें। दिए जलने के बाद ड्रोन कैमरे के जरिए एक एक दिए की काउंटिंग होगी। इसीलिए दिए जलाने वाले जो वॉलंटियर हैं वह दिए जलाने के बाद 15 मिनट के लिए पीछे हट जाएंगे, ताकि दियों की काउंटिंग व्यवस्थित ढंग से हो सके। यदि व्यक्ति की छाया वीडियो पर पड़ी तो ब्लैक स्पॉट हो जाएगा और दिए की काउंटिंग नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नदियों की काउंटिंग होने के आधा घंटे बाद विश्व रिकॉर्ड घोषित हो जाएगा। आम जनता के लिए क्या व्यवस्था है, इसके लिए निगम आयुक्त ने कहा कि इसमें जनता ही तो शामिल है। 13,000 लोग घाट पर दिए जलाने ही तो आ रहे हैं। इस पूरे आयोजन का प्रसारण होगा और फेसबुक लाइव भी रहेगा। 13,000 स्वयंसेवकों के अलावा और भी लोग होंगे। लोग घर घर भी दिए जलाएंगे। व्यापारियों से भी अपील की गई है कि वह अपने संस्थान तथा दुकानों पर भी दिए जलाएं। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट का कंसल्टेंट हूँ और यहाँ पे 13 लाख दिए लगा के उसको 1 तारीख को जला के दुनिया का सबसे बड़ा दियों का प्रदर्शन होने वाला है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिले, वैसा हमारा पूरा काम हो रहा है। आप देख रहे हैं काफ़ी जगह पे दिए लग चुके हैं, बिछ चुके हैं। कल शाम तक सारे के सारी जगह पे हो जाएगा। उसकी कुछ सिस्टम होती है, काउंटिंग का सिस्टम होता है, वो हम फॉलो कर रहे हैं गिनीज की तरफ से। और आप देख भी रहे हैं कुछ जगह पे डेमो भी चल रहा है कि कैसे किसको क्या करना है। पूरी टीम 13,000 वॉलंटियर्स को हमने यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। हमने मतलब प्रशासन ने और आपके उज्जैन अथॉरिटी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प अनुसार और कलेक्टर साहब के गाइडेंस में नगर निगम और स्मार्ट सिटी महिला बाल विकास की टीम जो है पिछले 5-6 दिनों से इसमें लगी हुई है। तो इसमें शिप्रा जी के किनारे पर हमने जो है अलग अलग सेक्टर मार्क किए हैं और चूँकि कार्यक्रम हो रहा है इसलिए एक विचार ये आया कि इसमें गिनीज बुक में भी हम नाम लिखवा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारी कंसल्टेंट टीम आई है तो उनके सुझाव अनुसार जो है ब्लॉक्स में कितने दिए लगाने जाने हैं और दियों के लिए आवश्यक तेल, बत्ती, कपूर, माचिस इत्यादि का इंतजाम किया जा रहा है और सेक्टर वाइज बना करके जो उसकी व्यवस्था की जा रही है। सर, जो विभाग बनने जा रहा है उसके लिए टीम आई है।
ये जो टीम है कंसल्टेंट टीम, ये इन्होंने जो है अन्य जगहों पे भी, अयोध्या में और अन्य जगहों पे भी पहले कंसल्टेंट काम किया है। तो इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बिंदु ये है कि हमको दिए पहले लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो 12 लाख दिए हैं उनकी एक एक दिए की जो है कैमरे से काउंटिंग होगी लगने के बाद। तो वो काउंटिंग जो है कल की जाएगी, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम कल 12 बजे तक सारे दिए लगवा दें। और उसके बाद जब दिए जल जाएंगे तो जलने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जलने के बाद चूँकि काउंटिंग एक एक करके नहीं हो सकती है, तो ड्रोन कैमरे के द्वारा वो ऑप्टिकल रूप से दिए को देखेंगे कि किस प्रकार से जले हैं। इसीलिए जो लोग जलाने में स्वयंसेवी हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जलाने के बाद जो है जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से 15 मिनट के लिए जो है सभी लोग पीछे हट जाएं, ताकि जो ड्रोन कैमरा है वो अपनी रिकॉर्डिंग पूरी कर पाए। यदि किसी व्यक्ति की छाया पड़ेगी तो वो ब्लैक स्पॉट बन जाएगा और वो काउंट नहीं होगा। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन जारी भी कर दिए जाएंगे। और ये रिकॉर्डिंग होने के बाद जो है गणना करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उसी वक्त जो है मौके पर आधे घंटे बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आज दिन के 12 बजे से घाटों पर स्नान प्रतिबंधित, दीपोत्सव रात 8 बजे के बाद ही जनता देख सकेगी। उज्जैन कलेक्टर ने कहा, स्नान के लिए भूखी माता घाट तथा कर्कराज घाट का करें इस्तेमाल। उज्जैन दीपोत्सव और विश्व रिकॉर्ड के बारे में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है। पूरे शहर में 21वां ख दिए, जिनमें घाटों पर 14 लाख दिए लगाए जाएंगे। इसके लिए सारे वॉलंटियर्स की पहचान, उनकी ट्रेनिंग, उनको आई कार्ड आदि सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि चूंकि से 7 से 8 तक दीप उत्सव से संबंधित सारे कार्यक्रम चलेंगे। रिकॉर्ड बनाने के लिए आवश्यक है कि वहां पर और लोग मौजूद न हो, इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि कृपया घाटों पर रात को 8 बजे के बाद ही आएं दीपोत्सव देखने के लिए, क्योंकि उसके पहले शहर के सारे रूट्स बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 28 फरवरी सोमवार 12 बजे तक जितने भी दिए हैं वह घाटों पर लगा दिए जाएंगे। जो मुख्य घाट है, जिनमें सुनहरी घाट, रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट, केदारेश्वर घाट है, अतः अपराह्न 12 बजे के बाद अगर कोई स्नान के लिए आना चाहे तो कर्कराज या भूखी माता घाट का उपयोग करें, क्योंकि रामघाट आदि पर दिए लगे होंगे तो जगह नहीं होगी। इसलिए भूखी माता घाट और कर्कराज घाट का ही इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का शेड्यूल आने के बाद और व्यवस्थाएं तय की जाएंगी। एक मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि कल 28 तारीख की 12 बजे तक हमारे जितने भी दिए हैं वो लगा लिए जाएंगे सभी घाटों पर। जो मुख्य हमारे घाट हैं, सुनहरी घाट है, दत्त अखाड़ा घाट है, राम घाट है, केदारेश्वर घाट है। अतः 12 बजे के बाद अगर कोई स्नान के लिए आना चाहता है तो कृपया भूखी माता घाट और कर्कराज जो घाट है उनका प्रयोग करें, क्योंकि इन घाटों पर दिए लगे होंगे तो स्पेस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर स्नान संभव नहीं होंगे। तो भूखी माता घाट और कर्कराज घाट का ही प्रयोग कल 12 बजे के बाद में स्नान के लिए किया जाए। सर, मुख्यमंत्री जी भी आए उनका किस प्रकार से देखा यहाँ पे? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आया नहीं है। जब उनका शेड्यूल आ जाएगा उसके हिसाब से हमारे द्वारा व्यवस्थाएं करी जाएगी। कलेक्टर साहब ने पहले तो घाट सील करने का बोला था, फिर हमने निवेदन किया कि सर यहाँ पर जो पूजन कार्य के लिए लोग आते हैं स्नान ध्यान करने के लिए, उनके समय कल के लिए उन्होंने बोला कि 12 बजे तक घाट खुला रहेगा। 12 बजे बाद कोई भी पूजन पाठ या यात्री वगैरह जो नहाने आ रहे हैं उन सबसे भी निवेदन करते हैं कि जो भी है वो कल ही पूजन पाठ 12 बजे तक करें। और जो भी यात्री श्रद्धा से जो भी आते हैं उनके लिए नरसिंह घाट, कर्कराज घाट, भूखी घाट खोल दिया गया है, वहाँ पर स्नान ध्यान करें, पूजन पाठ करें। आपका नाम? पंडित लोटा गुरु। स्कॉलरशिप व हॉस्टल की मांग को लेकर डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन ने टावर चौक पर मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। उज्जैन के टावर चौक पर रविवार को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष राम सोलंकी के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। यहां दमकल की एक गाड़ी भी मौजूद थी। पुतला दहन के दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प भी देखी गई। विद्यार्थी संगठन के कार्यकर्ता यहां पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए, आवास सुविधा मिले, बंद की गई हॉस्टल सुविधा फिर से चालू की जाए। विद्यार्थी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। छात्रवृत्ति की है, स्कॉलरशिप की है, और जो गवर्नमेंट छात्रावास जो है, जो सुविधा बच्चों को मिलती है ST/SC OBC की, वो 4 झरझर हो रहे हैं। उन समस्याओं को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए थे और मुख्यमंत्री जी का पुतला दान किया। सर, हम बता दें कि पिछले सत्र 2020-21 की स्कॉलरशिप आवास भत्ता अभी तक नहीं मिला है।
और 2021-22 अब सत्र चालू हो गया और स्कॉलरशिप के आवेदन भी चालू हो गए हैं। तो हम तकरीबन 50, 60, 70 एडमिशन रहते हैं हर हॉस्टल में। उन हॉस्टलों की ऐसी स्थिति आप जाकर देखेंगे, निरीक्षण करेंगे तो कहीं छत्ता गिर रहा है, कहीं बाथरूम का छत्ता गिर रहा है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं नल का पानी नहीं आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और हॉस्टल धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। हमारा कन्या छात्रावास 2018 में बंद हुआ था, एक 2 तालाब जो छात्रावास है उत्कृष्ट छात्रावास भी 2018 में बंद हुआ था। आज दिनांक तक इन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। नई बिल्डिंग दोबारा बनाई गई है जब उन छात्रों को प्राइवेट की बिल्डिंग में रखा जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। 2 वर्ष की नहीं है अभी तक। राम सोलंकी, डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थी संगठन। बनगर तहसील के गांव गुनावद में किसान और उसके सहयोगी पर तलवार लाठी से हमला, घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी। उज्जैन की बड़नगर तहसील के गांव गुनावद में एक किसान और उसके सहयोगी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल गोपाल चौधरी ने रविवार को जिला चिकित्सालय में जानकारी देते हुए बताया कि उसने बनगर तहसील के गांव गुनावद में खेती की जमीन लीज पर ली है और वह उस पर खेती कर रहा है। पड़ोस के खेत वाले को इस बात पर आपत्ति है। उसने गोपाल चौधरी और जिस किसान की जमीन है दोनों पर तलवार लाठी से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। उनका उपचार चल रहा है। मामले में थाना बड़नगर में शिकायत की गई है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़नगर तहसील में ग्राम गुनावद में मैंने रीच से ज़मीन ली थी साल से सुरेश सेन की। तो वहाँ पे पानी फेर के काम निपट के घर आ रहे थे तो मदन चौधरी कुछ नाराज़गी थी कि साल से क्यों दिया इसको, क्यों लिया इसने। हम घर पे आ रहे थे, ट्रैक्टर रोक के हम पाइप निकाल के हमला कर दिया। तो मदन चौधरी, सांवरिया चौधरी और समरत रामबरस चौधरी ने हमला कर दिया लाठी और कुराड़ी से, तलवार से। किन लोगों को मारा? सुरेश सेन को और मेरे को, जिसका खेत था गर्दनी उसको भी मारा, मेरे को भी मारा कि खेत क्यों दिया इसको के। किसका खेत था? सुरेश सेन का, तो उसको भी मारा। फिर भी ऐसे विवाद हुआ क्या? कुछ भी नहीं, वो साल से लिया था मैंने तो जल रहे थे वो। इस चक्कर में फिर के मेरे खेत में तार टांगे तो निकाल कर ले गए, क्यों भाग दिया तुमने। कल क्या हुआ था? कल क्या पानी दे रहे थे, क्या हुआ था? पानी में मांगा था, हमने दिया नहीं था। पानी फिर गया घर पे, पाइप वगैरह तार लेके आ रहे थे घर पे, तो ट्रैक्टर रोक के हमला कर दिया। क्या नाम आपका? कहाँ? गोपाल चौधरी, गुणावन। छुट्टी का दिन रविवार होने व शिव नवरात्रि के कारण महाकालेश्वर मंदिर में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल छुट्टी का दिन रविवार होने और महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि उत्सव के कारण यहां श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ गई है। दोपहर 12 बजे तक 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए। यहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु अपने आप को धन्य मान रहे हैं। यहां एक दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व है, यही कारण है कि श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शिव नवरात्रि के 7वें दिन बाबा महाकाल को लगी हल्दी, महिलाओं ने मंदिर परिसर में गाए वैवाहिक गीत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इन दिनों विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। यह विवाह उत्सव बाबा महाकाल की शादी का है। यहाँ शिव नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जा रहा है। रविवार को 7वें दिन बाबा महाकाल को हल्दी लगाई गई। महिलाओं ने विवाह के गीत गाए। यहाँ महिलाओं में काफी उत्साह है। मेहंदी और हल्दी की रस्म के बाद बाबा भोलेनाथ का विवाह होगा, फिर रिसेप्शन दिया जाएगा। जिस प्रकार घर परिवार में विवाह उत्सव मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ भी निभाई जा रही है। यहाँ शाम के समय बाबा महाकाल को दूल्हे रूप में सजाया जाएगा। रविवार को बाबा महाकाल को होलकर श्रृंगार से सजाया गया। यहाँ बाबा महाकाल को होलकर स्वरूप की पगड़ी पहनाई जाएगी, जो कि देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से विशेष तौर पर भेंट की जाती है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाजपा की आजीवन सदस्यता निधि के लिए फ्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर बैठक ली। प्रदेश के वित्त मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी जगदीश देवड़ा रविवार को फ्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे।
वे यहां नगर और ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारी की बैठक लेने आए हुए थे। दरअसल यह बैठक भाजपा की आजीवन सदस्यता निधि एकत्रित करने को लेकर थी। मंत्री जगदीश देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में सदस्य अभियान चल रहा है, इसी के तहत उज्जैन में यह बैठक की गई है। इसमें समर्पण निधि के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लग रही है और आज उसी तारतम्य में यह बैठक, आज यहाँ पर उज्जैन ग्रामीण की बैठक थी, अभी उज्जैन नगर की बैठक अभी होगी और ये पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा है और उसी अभियान में सारे कार्यकर्ता नीचे बूथ स्तर तक लगे हैं और निश्चित रूप से इसको भारतीय जनता पार्टी सफल करेगी। कितना लक्ष्य रहेगा इसमें? लक्ष्य तो बहुत बड़ा रखा है, लेकिन जो भी लक्ष्य पार्टी ने रखा उसको पूरा करेंगे। शौक पूरे करने के लिए साइकिल चुराने वाले 4 चोर को नागझीरी क्षेत्र से पुलिस ने पकड़ा। चोरी की गई 9 साइकिल बरामद। उज्जैन शहर में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदात सामने आ रही है। रोजाना बाइक चोरी के साथ ही साइकिल भी चोरी हो रही थी। चोर वारदात को अंजाम देने के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और पार्कों के आसपास मौका पाकर साइकिल चुरा लेते थे। चोरी की वारदात का थाना नागझीरी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 साइकिल चोर पकड़े हैं, जिनके पास से 9 साइकिल भी बरामद की गई है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने रविवार को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि चोर अपने शौक के लिए साइकिल चुराते थे। जब्त की गई साइकिल शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी हुई है। हाँ, हमने 2-3 लड़के पकड़े थे जिनके पास से मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ चोरी की साइकिलें हैं, जिन्हें पकड़ा, पूछताछ करी तो उनसे करीबन 9 साइकिलें मिली। क्या, कहाँ से चुराते थे, कैसे चुराते थे और कहाँ पे बेचते थे? हाँ, उन्होंने 4 लोग थे और उन्होंने माधवनगर थाने से, नानाखेड़ा थाने से, थाना क्षेत्रों से साइकिलें चुराई थी और उनके पास ही रखी थी और अपने शौक के लिए छोड़ते थे।